हेलो माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपने चैनल विज़न एनटीवीपी पे आप सबों का पुनः स्वागत है और हम आज आगे बढ़ेंगे क्लास 8th की मैथ में चैप्टर बीजगणित के चैप्टर 6.1 समाप्त करने के बाद 6.2 की ओर बढ़ेंगे और 6.2 में बीजीय व्यंजकों का गुणा हमें सीखना है। तो बीजीय व्यंजकों का गुणा, बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव तक हम लोग 6.1 में पढ़ चुके थे। उसको हम लोगों ने बहुत सहज ढंग से बनाया था। आज हम लोग उसका गुणा सीखेंगे। तो बीजीय व्यंजकों का गुणा जिस तथ्य को आज सीखना है उसमें ये गुणा, सबसे जो सरल गुणा है इसमें वो है एक पद वाले बीजीय व्यंजक का गुणा एक पद वाले बीजीय व्यंजक के साथ, यानी दो एक पदीय व्यंजकों का गुणा, दो एक पदीय व्यंजकों का गुणा। ये बहुत आसान है। थोड़ा इससे कठिन हम लोग इसके बाद का स्टेप में जाएंगे। कठिन उसे ना कहें, लेकिन धीरे धीरे हमारा स्टेप आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सरल से हल्का जटिल की ओर चलेंगे। तो दो एक पदीय व्यंजक, सपोज करें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 4x और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2y। अब इन दोनों को गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे? तो यदि इसी गुणा करने के लिए हमें आगे बढ़ना है तो 4x का मतलब 4 इंटू एक्स गुना 2y मतलब 2 इंटू वाई। अब इसको हम अलग अलग पार्ट कर देते हैं और जो अलग अलग पार्ट कर देते हैं तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तरह के टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, यानी अंक को अंक के साथ गुणा कर देंगे, x को x के साथ करेंगे, y को y के साथ करेंगे, लेकिन x के साथ यदि और कोई x नहीं है तो x लिखा जाएगा, y है तो y लिखा जाएगा। तो 4 और 2 का गुणनफल कितना हो गया? 8। x के साथ और कोई x नहीं है तो सिर्फ x लिखाएगा, y के साथ और कुछ नहीं है तो y लिखाएगा। और आपको पता है कि 8xy हमारा आंसर आ चुका है इतना आसानी से। और इसमें क्या है, ये 8 और x के बीच में गुणा चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ x और y के बीच में गुणा चिन्ह छिपा हुआ है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग बीच में कोई चिन्ह नहीं देते हैं, वहाँ ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है मल्टीपल साइन, यानी गुणा का चिन्ह ऑटोमेटिक बीच में। जैसे 2x या 4x अभी हमने लिखा था तो 4x का मतलब क्या लिखा? 4 इंटू एक्स। लेकिन यदि 4 प्लस एक्स लिखना है तो प्लस लिखना पड़ेगा, लेकिन 4 गुना एक्स लिखना है तो इसके लिए हमको कोई चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, केवल 4x लिखने से काम चलता है। तो इस तरह से एक पदीय व्यंजकों का गुणा हम करते हैं। अब एक पद का द्विपद के साथ गुणा करना हो तब कैसे करेंगे? सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं, एक पदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजक के साथ गुणा, द्विपदीय व्यंजक के साथ गुणा। ये क्रिया थोड़ा सा अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सपोज करें कि 3a गुना 5y प्लस z से करना है, यानी एक पदीय व्यंजक यहां पर है 3a और 5y प्लस z क्या है? द्विपदीय व्यंजक है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। यहीं पर ये जो 3a है इसका गुणा इस पूरे टर्म के साथ करना है, इन दोनों पदों के साथ करना है। तो पहले 3a का गुणा हम 5y से करेंगे और फिर 3a का गुणा z के साथ करेंगे। तो 3a इंटू 5y प्लस का चिन्ह आ जाएगा और फिर 3a इंटू z
3a इंटू जेड। अब देखिए 3a इंटू 5y। अब हम लोग इतना डीपली अब जब द्विपद का गुणा करने लगेंगे तो अब इसको अलग अलग चाहे तो लिख सकते हैं 3 इंटू ए इंटू 5 इंटू वाई, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग उतना डीप में उतना डिटेल नहीं लिख करके सीधे हम लोग सीख चुके हैं ऊपर वाले एक पदीय व्यंजक गुणा में कि हम लोग अंक का गुणा अंक के साथ कर लेंगे। 3 5 15 और ए सिंगल है, इसके साथ कोई ए और नहीं है, वाई भी सिंगल है तो 15ay और 3a का गुणा जेड से करना है। जेड किस बाईं और कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस भी है तो 3 इंटू 1 तो 3 1 जा 3, 3 एक आई 3 और ए भी सिंगल जेड भी सिंगल, उसके साथ कुछ नहीं है और ए नहीं है तो ए लिखा जाएगा, जेड नहीं है और तो जेड केवल लिखा जाएगा, एक ही जेड है। तो इस प्रकार 15ay प्लस 3az ये हमारा एक पदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजकों के साथ गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से द्विपद का गुणा भी द्विपद से करेंगे, द्विपद का गुणा त्रिपद से करेंगे और ये हम लोग प्रश्न बनाते समय बहुत आसानी से समझते चले जाएंगे और प्रश्न भी बनाते जाएंगे। इसी प्रकार के एग्जाम्पल जो यहाँ दिए जा रहे हैं वो प्रश्नों में भी इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और हम लोग अब तो ये समझ लिए एक पदीय व्यंजक गुणा टेबुलर फॉर्म में भी क्वेश्चन होगा तो ये लेफ्ट साइड का यानी हॉरिजॉन्टल टर्म का वर्टिकल टर्म के साथ कैसे हम लोग गुणा करते हैं वो हम लोग टेबुलर में भी देखेंगे। टेबुलर क्वेश्चन भी है इस चैप्टर में तो वो भी बनाएंगे। तो इसको हटाते हैं इस उदाहरण को और हम लोग कदम बढ़ाते हैं किधर, एक्सरसाइज 6.2 की ओर। एक्सरसाइज 6.2 is nothing but multiplication of two terms, two algebraic terms। केवल और केवल ये दो बीजीय व्यंजकों का गुना है, दो पदों का, चाहे वो एक पदीय हो, द्विपदीय हो या त्रिपदीय हो। तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सरल से थोड़ा कठिन की ओर, और हम लोग इसे बना सकेंगे आराम से। तो हम लोग ये JCERT के बुक को फॉलो कर रहे हैं। NCERT का बुक भी जो है वो कमोवेश सेम ही है, केवल प्रश्नों की संख्या में डिफरेंस हो सकता है। जो चैप्टर इसमें 6.2 में है वो NCERT में 9.2 में है। तो चैप्टर का नाम बदल सकता है, क्वेश्चन की संख्या बदल सकती है, लेकिन थीम वही है, बेसिक चीज़ें वही है। तो हम लोग देखते हैं JCERT की बुक से, चूँकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और झारखंड के बच्चों को सबसे पहले मुझे ये प्रेफर करना है। तो कोशिश मेरी है कि JCERT बुक को फॉलो करें ताकि ज़्यादा बच्चे सेम टू सेम हूबहू उन प्रश्नों को फॉलो करने में उन्हें दिक्कत ना हो। ऐसे NCERT के फॉलोअर्स बच्चे जो हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं आराम से। इसलिए मैं ज़्यादातर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्ड का यूज़ करता हूँ। मैथ्स में ऐसे कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन 1 देखेंगे हम लोग, कितना आसान है। दिए गए युग्मों को गुना करें, दिए गए युग्मों को, युग्मन जोड़ा पेयर को गुना करें। यानी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द पेयर्स गिवन, यानी गिवन पेयर्स को, जो बीजीय व्यंजकों का पेयर है उसकी गुना करके हमें आंसर तक पहुंचना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 3p और 2q, 2q। अब देखिए कितना, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था 4x इंटू 3y, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। बहुत ही सहज हम लोग आंसर करते हैं और क्या करेंगे 3p इंटू 2q और इसी का मान हमें निकालना है। तो हम लोग जब एक पद का एक पद के साथ करते हैं तो पूरा डिटेल लिखते हैं गुना के रूप में। 3p को हम लिख सकते हैं 3 इंटू p और इंटू 2 इंटू q, और अब हम लोग पूर्णांकों को
एक साथ गुना कर लेते हैं जो अंक हैं 3 इंटू 2 6 और p अकेला है, p और q भी अकेला है, तो p और q दोनों लिखा जाता है 6pq। ये हमारा आंसर रहा, बिल्कुल आसान, कहीं किसी को शायद दिक्कत नहीं हो रही होगी, सभी बच्चे आराम से इसे समझ रहे होंगे। और इसी तरह से इसका पहला का सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। इसी में एक पदीय गुणा है, डी में आकर आ रहा है एक पद का द्विपद के साथ है, जो भी हम एग्जाम्पल में बताए थे, तो आप बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने कह रहा था सारणी संबंधी क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम लोग जानते हैं आयत, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हमें एक रो में दिया हुआ है लंबाई, दूसरे में चौड़ाई दिया हुआ है, तो उस आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करके निकालना है। इसी टाइप का गुना है वो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसानी से हम लोग हल करेंगे। इसी टेबल में टेबल दिया हुआ है, पहला क्रम संख्या, दूसरा लंबाई, तीसरा कॉलम है चौड़ाई और चौथा कॉलम है आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखें इसमें एक एक करके पहला में जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अलग हो गया। इस तरह से इसमें 5 क्वेश्चन है और पांचों का आंसर एक एक लाइन में ही होता जाएगा। पहला जो आयत है उसकी लंबाई है 2a और चौड़ाई है 3b। आप लोगों ने अभी तक आयत की जो लंबाई चौड़ाई देखे होंगे 5 मीटर, 4 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऐसा, लेकिन यहाँ a और b की टर्म में ये लंबाई चौड़ाई है, यानी ये दोनों लंबाई चौड़ाई जो है वो एल्जेब्राइक टर्म में है। इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि सपोज कि ये आयत है और इसकी लंबाई है 2a और चौड़ाई है 3b, ऐसा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही प्रश्न है। लेकिन इतना हमें ना फिगर बनाना है और न ही इसको अलग से कोई सूत्र वगैरह लिखकर बनाना है। हम लोग यहीं पर इसको एक ही लाइन में हल करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये सभी को पहले से क्लास 5 से 4 से आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। तो लंबाई का मान कितना है 2a और चौड़ाई का मान है 3b, तो 2 तिया 6 और a सिंगल है और b भी सिंगल है, तो ab। अभी हम लोग देखा था पहला क्वेश्चन में, वैसा ही गुना करके और हम लोग आंसर तक पहुंच गए। ये पहला काम समाप्त हो गया। हम लोग अब दूसरा का काम करेंगे। दूसरा इसी तरह से है 3x² और xy। लंबाई है 3x² और चौड़ाई है xy। तो पुनः हम लोग इसी तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, गिवन है 3x² और चौड़ाई है xy। कहीं कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं हो रही है ना। लंबाई जो मान दिया हुआ है लंबाई के नीचे रख देंगे। ये कहां से आया, हमें ये सूत्र है आयत का क्षेत्रफल जो हम लोग जानते हैं, सूत्र को पहले लिखे, लंबाई के नीचे लंबाई का मान, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई का मान। और अब इन दोनों को करना क्या है, गुना करना है, क्योंकि सूत्र में गुना होता है। तो 3 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 एकम 3, x का पावर 2 है, यानी x गुना x 2 बार है और यहाँ x 1 बार है, तो गुना में पावर का जोड़ हो जाता है। तो x 2 बार और 3 बार, तो x का पावर 3 हो जाएगा। y यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो y का पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी अब यहाँ देख रहे थे a अकेले था तो अकेले लिखा गया, एक ही बार था, एक लिखते नहीं पावर में, लेकिन यहाँ पर x 2 बार और x 1 बार दोनों मिलाकर के x 2 और 1 3 बार, तो 3 बार आया, यानी x गुना x गुना x गुना x, तो ये आता है x का पावर 3।
उसी तरह से y गुना y, तो y का पावर दिखाएगा 2, जो यहाँ हमने किया। इस तरह से हमारा दूसरा क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं चैप्टर 1 से शुरुआत नहीं किया था। इंटरेस्टिंग पार्ट्स जो ऐसे 1 में हमें पढ़ना है, मैंने अलजेब्रा से शुरू किया है, और अलजेब्रा समाप्त करने के बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हमें संख्या पद्धति की ओर बात करनी है वो करेंगे। तो इसी प्रकार से इसमें कुल 8 प्रश्न हैं, और हम लोग सभी प्रश्न एक दिन में करेंगे तो थोड़ा बोझिल हो जाएगा। तो हम लोग इसको 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। आज हम लोग 4 से 5वां क्वेश्चन तक इसको फॉलो कर सकेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ अस्तम्भ विधि से गुणनफल ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3 छोड़ता हूँ आप सबों के लिए, ये आप समझ चुके होंगे, और इसको मैं हटा रहा हूँ अपनी स्क्रीन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम लोग 5 तक इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और कोई क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन डॉट जो होगा वो अगले दिन इसको सॉर्ट आउट करेंगे, प्लस जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा 6, 7, 8। तो चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात करें। स्तंभ विधि से गुणनफल ज्ञात करें। अब स्तंभ विधि क्या होता है, हमने बात किया था ऊपर नीचे लिखकर, जैसे जोड़ बताया था, घटाव बताया था, वैसे ही स्तंभ विधि ऊपर नीचे बगल और से नहीं। तो पहला क्वेश्चन है x + 4 और 3x और 3x। बिल्कुल समझने में कहीं प्रॉब्लम हो तो इसको 2 बार 3 बार देख लें बढ़िया से। तो x + 4 को 3x से गुना करना है, तो हम लोग आंसर करते हैं स्तंभ विधि में। इसको लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट संकेत है कि हमको स्तंभ विधि से बनाना है। x + 4 और 3x को नीचे लिखते हैं और दोनों को गुना करना है। लाइन देते हैं। अब हम लोग 3x का गुना मालूम है कि x में भी करेंगे और 3x गुना 4 में भी, चूंकि ये पूरे टर्म को 3x से गुना करना है। तो 3x को जब x से करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि बाईं ओर इसके कौन सा अंक छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो 3 इकाई 3, 3 × 1 = 3, और x को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, x²। क्यों, पावर 1 और पावर 1 पावर का गुना में जोड़ होता है, गुना में पावर का जोड़ होता है। इसके लिए एक सूत्र आप पढ़ चुके होंगे 7th क्लास में, x⁴ × x⁴n = x⁴n + n। उस तरह से भाग में पावर का घटाव होता है। एक सूत्र और है, ये आप लोग जिन्हें ध्यान में नहीं होगा फिर से तैयार कर लें। x⁴m / x⁴n = x⁴m - n, यानी भाग में या बटा में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है, और मल्टीप्लिकेशन में यदि आधार समान है तो पावर का एडिशन होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पर भी पावर का क्या हुआ, दोनों समान टर्म है, x x, तो पावर 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया। अब 3x का गुना 4 से करेंगे तो 3 × 4 = 3 × 4 = 12, प्लस यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, प्लस ले लिए 12, और केवल x है। x का पावर 1 लिखते नहीं, हम तो यहाँ जोड़ने के लिए समझाने तो लिखा था। तो यहाँ पर कोई x का पावर नहीं ली, चूंकि यहाँ कोई x है नहीं, सिर्फ इसके साथ x है। तो 3 × 4 = 12, और x जो सिंगल इसके साथ था गुणक के साथ, तो वो यहाँ आ गया। यानी पूरा आंसर हमारा स्तंभ विधि के साथ कंप्लीट हो जाता है। इसका कोई क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लें C, जो थोड़ा सा बड़ा है। ये बिल्कुल समझ चुके हैं आप, मिटा दो, यस। तो आप देखिए C, इसी का जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 5l + 5m 5l + 5m - n और
इसको गुना करना है 2l प्लस 2n, 2l प्लस 2n, इससे करना है। अब हमको वास्तव में वैसे गुना करने के लिए क्या करेंगे, एक बड़े टर्म को या शुरू वाले टर्म को ऊपर लिख देते हैं, 5l प्लस 5m माइनस n, और नीचे वाले बगल सेकेंड टर्म को नीचे लिखते हैं 2l प्लस 2m। ये भी ध्यान रखना है कि जो टर्म बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी। छोटे टर्म, इसमें देखिए छोटा टर्म था, ये 3 पद का है, ये 2 पद का, 2 पद वाले को नीचे रखे हैं। अब हम लोग जैसे भी पहले गुना किए थे ए का सेम टाइप गुना करेंगे। गुना का चिन्ह है, ये हमको मालूम है, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। 2 5 10, 2 5 या 10, l का पावर 1 1, l का पावर 2, फिर प्लस 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 2 5 जा 10। अब यहाँ l है, यहाँ m है, दोनों एक जाति का नहीं है तो इसमें पावर एक साथ जुटेगा नहीं, l और m दोनों लिखा जाएगा। फिर 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 इकाई 2, l और n है, तो l और n लिखा जाएगा। अब हम लोग एक स्टेप दाईं ओर चलते हैं, हटते हैं। सामान्य गुना में दाएं से बाईं ओर हटते थे, नीचे कक्षा के सामान्य गुना में। बीजीय गुना में एक पद दाईं ओर खिसकेंगे, एक पूरा पद छोड़ देंगे इसको। अब ये 2l का काम समाप्त हो गया। हम लोग अब 2n से काम करेंगे। अब 2n का काम करना है, 2n का गुना पूरे टर्म के साथ होगा। पहले 2n गुना 5l से होगा, तो प्लस 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 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, और यहाँ l है, यहाँ n है, तो l n। उसके बाद 2 प्लस 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 2 5 जा 10 m n, अलग अलग टर्म है। फिर 2 इंटू 1 2, सॉरी प्लस माइनस, अब यहाँ देखेंगे हम लोग प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 n n, तो n का पावर 1 and 1 कितना हो जाएगा 2 n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दो टर्म में गुना हो गया, इस दोनों टर्म के गुना को जोड़ते हैं जैसे सामान्य गुना में जोड़ते थे सभी पदों को गुणा करने के बाद। इसमें सब काम बाईं ओर से करते हैं, 10l स्क्वायर। अब देखेंगे ये दोनों एक जाति का है क्या, जो हम लोग 6.1 में देखे थे, सजातीय का जोड़ होगा। तो ये lm है, ये ln है, एक जाति का नहीं है। ये ln है और ये ln है, इसकी जाति और इसकी जाति एक है, ये दोनों एक साथ समधि मिलन इसका होता है। तो हम लोग देखते हैं प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को मिलाते हैं, जोड़ होगा 10 प्लस 2 12 lm। अब ये तो छूट गया हमारा, तो ये 10 lm, इसका lm के साथ कहीं कोई मिलन नहीं हो रहा है, तो 10 lm ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। प्लस इसका भी कहीं कोई जोड़ा नहीं है, mn ग्रुप का कोई नहीं है, तो 10 mm ही लिखा जाएगा। और माइनस 2n स्क्वायर के साथ भी कोई नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। ये पूरा टर्म हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सहज ढंग से सीखे। 4 तक पूरा बन जाएगा। 5 क्वेश्चन भी आपका सरल करना है, यानी गुना है, साथ में कुछ एडिशनल भी वर्ड है, जैसे एक टर्म है 5 ऐड किया हुआ है तो जोड़ सकते हैं उसको, प्लस रहेगा। वो 2 टर्म का गुना है, गुना करने के बाद 5 ऐड होता रहेगा। तो ये आप बना सकते हैं 5 तक। और आप सभी, मैं उम्मीद करूंगा कि घर पे एज ए होमवर्क इसको हटा रहे हैं और आप होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सभी प्रश्न जो मैंने बताया हूँ, यहाँ समझाया हूँ, उन सारे प्रश्नों को लेते हुए सभी प्रश्न, यानी जो बताया वो और नहीं बताया हूँ वो, जो आपके लिए छोड़ दिया था, वो सभी क्वेश्चंस को A to Z आप बनाएं 1 to 5। एक क्लास इसमें और देंगे, 6.2 समाप्त हो जाएगा। और आप जितनी भी बातें सीख रहे हैं उसको अच्छे ढंग से बनाएं, अच्छे ढंग से सीखते चलें, ताकि फिर आपको रिपीटिशन रिवीजन जब इस चैप्टर का करेंगे तो किसी मदद की आवश्यकता नहीं हो, आप खुद से कर सके।
ऐसा हमारा पॉजिटिव अटेम्प्ट हो, ऐसा प्रयास हो कि कहीं कोई खोट न रह जाए, कमी न रह जाए। तो पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद। आप बढ़िया से इस चैप्टर को तैयार करके आए, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। अगली कक्षा के लिए हम तब तक के लिए रुकते हैं और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, जहाँ क्वेश्चन नंबर 6 to 8 की बात करेंगे।